सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो 2 जजों की बेंच कर रही है, सुनवाई शुरू हो चुकी है और यहां पर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच जो है वो सुनवाई कर रही है। अदालत में क्या कुछ चल रहा है ये सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन बहुत यहां गंभीर सुनवाई जस्टिस बागची और जॉय माल्या बागची और जस्टिस सूर्यकांत दोनों की बेंच सुनवाई कर रही है। इस बेंच में जो बात आई है वो महत्वपूर्ण है। यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, जस्टिस सूर्यकांत ने बोला कि यह सिर्फ एक मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया है और जो प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। और यहां पर जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो याचिकाएं लगाई गई हैं, टोटल 8 याचिकाएं दलों के हिसाब से विपक्षी दलों की तरफ से लगाई गई हैं और उसके अलावा 3 याचिकाएं जो हैं वो लगाई गई हैं अलग अलग जो एनजीओज हैं उनकी तरफ से। एडीआर की तरफ से लगाई गई है एक याचिका, एक पीयूसीएल की तरफ से लगाई गई है, एक याचिका योगेंद्र यादव ने लगाई है और 8 याचिकाएं लगाई गई हैं 8 अलग अलग दलों की तरफ से। 8 वो दल कौन कौन से हैं ये भी जरा आप तक हम पहुंचा देते हैं। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने याचिका लगाई है, एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले ने लगाई है, सीपीआई की तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से डी राजा ने लगाई है, डीएमके की तरफ से भी लगाई गई है और हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्होंने याचिका लगाई है, शिवसेना यूबीटी की तरफ से अरविंद सावंत ने याचिका लगाई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सरफराज अहमद ने याचिका लगाई है, सीपीआई एमएल की तरफ से याचिका दीपांकर भट्टाचार्य ने लगाई है, टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने याचिका लगाई है, आरजेडी के मनोज झा ने यहां पर पीआईएल लगाई हुई है और उसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर, पीयूसीएल और सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव। इन 11 याचिकाओं की सुनवाई दोबारा आज चल रही है। इस सुनवाई में सबसे बड़ी बात कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच, 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है और यहां पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह सिर्फ एक मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया है, यानी यह पूरा का पूरा जो मामला है, जो एसआईआर है वो एक मसौदा तैयार करने, इससे हम आपसे सहमत होते ही सब कुछ रद्द कर देंगे, सब कुछ परिणाम के अधीन है। ये बातें यहां पर कही जा रही हैं इधर से, यानी सुप्रीम कोर्ट में माफी चाहूंगा जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से। और अगर इसमें कहीं अगर गड़बड़ी है तो उसको हम रद्द कर देंगे कहा गया है। यहां पर वकील गोपाल शंकर नारायण भी हैं और गोपाल शंकर नारायण कह रहे हैं जब मसौदा सूची प्रकाशित होती है तो आपत्तियां आती हैं। और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, क्या कुछ चल रहा है यहां पर, जरा आप अपनी बात फटाफट बताइए। सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई शुरू हो चुकी है एसआईआर को लेकर और एसआईआर पर बहुत कुछ अभी आना बाकी है। बहस की शुरुआत हो चुकी है। आधे घंटे में ही लंच खत्म करके और यहां जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच बैठ चुकी है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच है और शुरुआत जो थी वो अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जो है, जो एडीआर की तरफ से हैं, वो उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि मैं एडीआर की तरफ से हाजिर हूं और हमारी तरफ से दलीलें पूरी हो चुकी हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि अंतिम राहत में कितना समय लगेगा, तो शंकर नारायण ने कहा कि एडीआर के लिए 30 मिनट, यानी अंतिम राहत पर बात करने के लिए एडीआर को 30 मिनट का समय लगेगा। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमारी चीफ जस्टिस के साथ बैठक है, कृपया अपनी समय सीमा बताएं, मैं बैठक के बाद इस पर विचार करूंगा और इसे किसी गैर विविध दिन पर सूचीबद्ध करूंगा। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देखिए, हमारी प्रथम दृष्टया राय रही है कि जब मैंने चुनाव आयोग का हलफनामा पढ़ा तो उसमें लिखा था कि दस्तावेजों की सूची पूरी नहीं है और अदालत की सलाह पर आधार को स्वीकार किया जाएगा। ये जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यानी चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दिया है उसके आधार पर की यह है कि आधार को स्वीकार किया जाएगा। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी चुनाव आयोग की तरफ से थे, उन्होंने कहा कि राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर समस्याएं हैं, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। एपिक कार्ड के लिए पहले से ही भरे हुए गणना फॉर्म में एपिक नंबर होता है, लेकिन चूंकि मतदाता संख्या संशोधित है इसलिए एपिक कार्ड निर्धारित नहीं हो सकता, यह उन्होंने चुनाव आयोग ने कहा। राजीव जी, इस पर जस्टिस जॉय माल्या बागची ने पूछा कि आप कहते हैं कि कोई भी दस्तावेज निर्णायक नहीं है और एसआईआर अधिसूचना के अनुसार मान लीजिए कोई व्यक्ति आधार के साथ फॉर्म अपलोड करता है तो आप उसे ड्राफ्ट में शामिल क्यों नहीं करेंगे, ये जस्टिस जॉय माल्या बागची ने पूछा। राजीव जी, तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि सिर्फ एपिक नंबर ही क्यों,
आदि अगर कोई भी दस्तावेज जारी हो सकता है तो आइए आधार और एपिक कार्ड के साथ आगे बढ़े। तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा भी सिर्फ एपिक नंबर की बात क्यों कर रहे हैं, आधार भी जारी हो सकता है और भी चीज जारी हो सकते हैं। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बता रहे थे राजीव जी कि वो कुत्ता बाबू का निवास प्रमाण पत्र बन गया और वहां के जिला प्रशासन जिसको स्वीकार कर रहा है ये बन गया है और वहां जांच बैठा दी जिन्होंने उसका कुत्ता बाबू का बनाया मसौली प्रखंड में निवास प्रमाण पत्र। जिस पर उन्होंने द्विवेदी ने कहा कि हम आधार को स्वीकार कर रहे हैं। यह बड़ी बात राजीव जी, चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि हम आधार स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि आधार एक सहायक दस्तावेज दाखिल करें। आधार के साथ साथ एक और दस्तावेज चाहिए। कुल मिलाकर यहां पर मामला जो आ गया है, ये चुनाव आयोग कह रहा है कि हम आधार कार्ड स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आधार के साथ एक सहायक दस्तावेज भी दें, यानी आधार के साथ साथ कोई और एक डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन हम आधार को यहां पर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि हम इस पूरी प्रक्रिया में, SIR की प्रक्रिया में हमने आधार कार्ड को स्वीकार किया है, लेकिन आधार के साथ साथ सहायक दस्तावेज भी चाहिए। कहीं यह मामला वो तो नहीं है अमलेंदु जी कि जब उसमें आधार नंबर तो लिखा जा रहा है, आधार की बात हो रही है, लेकिन आधार कार्ड के साथ साथ आधार नंबर आपने ले लिया, लेकिन आपको उन 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड उन 11 दस्तावेजों में भी होना चाहिए था, जो नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जो लोग 2003 की कट ऑफ तारीख पर हैं, उनकी आपत्ति कहां से आती है? जो लोग 2003 की कट ऑफ तारीख पर हैं, उनकी आपत्ति कहां से आती है? इस पर गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि उन्होंने 2025 के लिए संशोधन किया है। और उसके बाद जस्टिस बागची ने कहा कि मसौदा सूची में शामिल होंगे बशर्ते गणना फॉर्म अपलोड किए जाएं, भले ही वो दस्तावेजों के साथ अपलोड न किए गए हों, वो आपत्तियों के साथ आपके नाम शामिल करेंगे। गोपाल नारायण ने कहा कि उन्हें ऐसा कहने दीजिए, वो ऐसा कह रहे हैं, कहने दीजिए। अदालत ने इसके बाद वकीलों से कहा है कि वो बहस के लिए प्रत्येक वकील द्वारा लिए जाने वाले संभावित समय की एक सूची बनाएं, क्योंकि कितने समय कितना चाहिए, किसको कितना समय चाहिए, जो अभी कह रहे थे अमलेंदु जी, वो समय। यहां जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हम आज कोई आदेश नहीं देंगे, आज हम कोई आदेश नहीं देंगे। उस समय सारणी के बाद मैं देखूंगा कि हमें कब समय मिल पाता है, कल हम तारीख तय करेंगे। यानी आज आदेश नहीं देंगे, लेकिन जब वो बातचीत होगी, जब बहस शुरू होगी, अभी बहस नहीं चल रही है, ये अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं और किस वकील को कितना समय देना है यह तय किया जा रहा है। और इसके तुरंत बाद जब बहस होगी, तब कल तय करेंगे कि हम किस तारीख को इस पर हम आदेश देंगे। यही बात है अमलेंदु जी? बिल्कुल आज भी यही बात है कि उन्होंने कहा है कि आप हमको समय बताइए क्या करना है, और कल सुबह 10:30 बजे से पहले हमें समय सीमा बताइए, फिर हम कल जो है तारीख तय कर देंगे, मतलब कल बहस का हम समय तय कर देंगे। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। और एक बात और कही राजीव जी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप आधार को स्वीकार, जब ये कहा उन्होंने एडवोकेट द्विवेदी जो चुनाव की तरफ से थे कि हम आधार फॉर्म को स्वीकार कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, इन दोनों दस्तावेजों को शामिल करें। कल आपको सिर्फ आधार ही नहीं बल्कि 11 में से कोई भी जारी हो सकता है, ये कल मुद्दा है। लेकिन हम सामूहिक बहिष्कार की बात कर रहे हैं, इसे सामूहिक समावेशन होना चाहिए। कृपया आधार शामिल करें, हमें अपनी दलीलों का समय सारणी बताएं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने राजीव जी फिर कहा साफ तौर पर कि आधार कार्ड को इसमें साफ तौर पर शामिल करिए। यह है तो राजीव जी, ये एक तरीके से कहा जाए, ये याचिकाकर्ताओं की एक बड़ी जीत फिलहाल समझी जा सकती है कि चूंकि ये पहले ही कहा जा चुका था पिछली बार भी कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने इस पर रोक लगाने की, स्टे की मांग नहीं की है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, सलाह दी थी कि आप इसमें एपिक नंबर, राशन कार्ड और आधार कार्ड को शामिल करिए, उस पर फिर आज साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल जब आप आएंगे तो आप ये बताइए कि आपने इसमें आधार को शामिल कर लिया है। ये महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, यानी कि चुनाव उन 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड शामिल कर लिया है, ये आपको बताना होगा। ये बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत और बागची ये कह रहे हैं। 2 जजों की बेंच है जो इस पे सुनवाई, और उनका कहना है कि आप इस पे, और गोपाल शंकर नारायण जो हैं वो ADR की तरफ से उपस्थित हैं, दलीलें पूरी हो चुकी हैं बता रहे हैं, और अंतिम राहत के लिए कितना समय लगेगा ये कह रहे हैं, पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस सूर्यकांत जो हैं ये लगातार अपनी बातें रख रहे हैं, दूसरी तरफ शंकर नारायण अपनी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे 30 मिनट, गोपाल शंकर नारायण कह रहे हैं कि हमको 30 मिनट का समय दीजिए, ADR के लिए 30 मिनट का आप समय दे दीजिए, हम अपनी बात, अपनी बहस इसमें पूरी कर लेंगे, ये यहां पर कही जा रही है। तो एक बहुत ही गंभीर मामले पर यहां पर बहस चल रही है, दलीलें पेश की जा रही हैं। ये दलीलें 2 बजे से पेश होनी थी, लेकिन लंच का समय स्किप किया गया, लंच का समय थोड़ा सा
कम किया गया है और उसके बाद यहां पर बहस शुरू हो गई है, दलीलें पेश करना शुरू कर दिया गया है। और यहां जो बातें हलफनामा से लेकर तमाम, और हलफनामा यानी कि जो एफिडेविट दी गई है उस एफिडेविट की का जिक्र भी यहां आ रहा है, और जरा उसको भी आपके सामने रखना चाहता हूं। कह रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत की, देखिए हमारी प्रथम दृष्टया यही राय है, जब मैंने चुनाव आयोग का हलफनामा पढ़ा तो उसमें कहा गया है कि दस्तावेजों की सूची पूरी नहीं है और अदालत की सलाह के आधार पर आधार कार्ड स्वीकार कर लिया गया है, आधार कार्ड स्वीकार किया जाएगा, यह कहा गया हलफनामा में, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी और जो चुनाव आयोग की तरफ से हैं, उनका कहना है कि राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हैं, हम स्वीकार नहीं कर सकते। एपिक कार्ड के लिए राशन कार्ड में चूंकि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं इसलिए इसको स्वीकार नहीं कर सकते। पहले से भरे गए गणना फॉर्म में एपिक नंबर होता है, लेकिन चूंकि मतदाता संख्या संशोधित है इसलिए एपिक कार्ड निर्णायक नहीं हो सकता। अब एपिक कार्ड भी निर्णायक नहीं होगा, मतलब आपके पास पुराना अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी निर्णायक नहीं होगा और आधार कार्ड भी निर्णायक नहीं होगा, यहां साफ साफ चुनाव आयोग ने बोला है। इसके बाद जस्टिस बागची ने कहा कि आप कहते हैं कि कोई भी दस्तावेज निर्णायक नहीं है, इस पर और इतना ही नहीं कहा कि अधिसूचना के अनुसार मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आधार के साथ फॉर्म अपलोड करता है तो आप उसे ड्राफ्ट में क्यों शामिल नहीं करेंगे। तब इसके बाद सूर्यकांत कह रहे हैं कि केवल एपिक आदि ही क्यों, कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है। आइए आधार और एपिक कार्ड के साथ आगे बढ़ें। ये बार बार कह रहे हैं कि आधार, कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है, लेकिन आप आधार और एपिक कार्ड यानी आप पुराना वोटर कार्ड भी नहीं दिखा सकते और न ही आधार कार्ड दिखा सकते। देखिए यहां पर कैसे दोनों चीजों को यहां पर घालमेल करके बाहर निकालने की कोशिश हो रही है चुनाव आयोग की तरफ से। चुनाव आयोग को साफ साफ, उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि केवल एपिक कार्ड की बात या आधार कार्ड की बात आप क्यों करते हैं, आइए इन दोनों दस्तावेजों के साथ आगे हम बढ़ें, इसलिए क्योंकि कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है। इस पर राकेश द्विवेदी जो चुनाव आयोग की तरफ से हैं, कह रहे हैं हम आधार स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि आधार और एक सहायक दस्तावेज दाखिल करें। अब यहां पर कहा जा रहा है कि हम आधार तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहां गोल गोल घुमाने की बात चल रही है, गोल गोल घुमाने की बात चल रही है, सीधे शब्दों में कहूं तो, और घुमाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट इस आर्गुमेंट को किस हिसाब से, किस लहजे में लेता है ये तो देखना होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर गोल गोल घुमाने की कोशिश हो रही है। और कह रहे हैं कि हमारे फॉर्म में भी आधार नंबर देने को कहा गया है। देख लीजिए वही बात जो यहां मीडिया ट्रायल पहले चलाया जा चुका है, मीडिया में ये बातें फैलाई जा चुकी हैं, हमारे फॉर्म में भी आधार नंबर देने को कहा गया है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां इन दोनों दस्तावेजों को शामिल करें। कल आपको सिर्फ आधार ही नहीं बल्कि 11 में से 11 भी जाली मिल सकते हैं। ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम सामूहिक बहिष्कार कर रहे हैं, इसे सामूहिक समावेशन होना चाहिए। कृपया आधार शामिल करें, हमें अपने तर्कों की समय सारिणी बताएं, तर्कों की समय सारिणी बताइए आप, और आधार शामिल कीजिए, आधार शामिल कीजिए, आधार शामिल कीजिए। अभी तक 5 बार आधार शामिल कीजिए जस्टिस सूर्यकांत कह चुके हैं, दोनों कह चुका है, जस्टिस बागची कह चुके हैं, आधार शामिल कीजिए, आधार शामिल कीजिए। आपने जो 11 दस्तावेज मांगे हैं, 11 के 11 दस्तावेज भी जाली हो सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से आप पूरे ग्रुप बनाकर आप किसी एक दस्तावेज का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, यह बात यहां कही जा रही है अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव, ये कही जा रही है। और ये बात ऐसे शुरू हुई राजीव जी की जो गोपाल शंकर नारायण हैं उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने आपके आदेश का उल्लंघन किया है। जो राजीव जी हम लोग लगातार न्यूज पर जो बात कर रहे थे कि जब याचिकाकर्ता जाए तो बताएं कि चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दिया है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, ये कहा गोपाल शंकर नारायण ने। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप उनका जवाब दोबारा पढ़ें, उन्होंने इसे अस्वीकार नहीं किया है, यानी चुनाव आयोग का जो हलफनामा है उसमें उसने अस्वीकार नहीं किया है। तो गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि तथ्यात्मक रूप से वे इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसा लगता है कि उनका कहना है कि दस्तावेजों की सूची पूरी नहीं है, इस न्यायालय की सलाह के अनुसार ये दस्तावेज भी स्वीकार किए जाएंगे। फिर चुनाव आयोग के वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने बोले कि हमने कहा है, इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप आधार और एपिक कार्ड दोनों शामिल करेंगे, साफ तौर पर कहा कि आप आधार और एपिक कार्ड दोनों शामिल करेंगे। तब चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि एपिक कार्ड निर्णायक नहीं हो सकता। तो जस्टिस बागची ने कहा कि आपकी अधिसूचना के अनुसार इनमें से कोई भी दस्तावेज निर्णायक नहीं है, ये गणना फॉर्म के साथ दिए जाने वाले दस्तावेज हैं। अगर कोई आधार के साथ फॉर्म अपलोड करता है तो आप उसे शामिल क्यों नहीं करते,
ये जस्टिस बागची ने पूछा उनसे। तो और जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा चुनाव आयोग से कि सही होने का अनुमान है, आप इन दोनों दस्तावेजों के साथ आगे बढ़िए, यानी इन दोनों दस्तावेजों को एपिक कार्ड और आधार कार्ड को आप शामिल कीजिए। जस्टिस सूर्यकांत ने फिर चुनाव आयोग से कहा कि आप इन दो दस्तावेजों यानी पहचान पत्र और आधार कार्ड को शामिल करेंगे, जहां भी आपको जालसाजी मिलेगी वह मामला दर मामला आधार पर होगा, लेकिन सामूहिक बहिष्कार नहीं होगा। यानी आप सामूहिक तौर पर एपिक कार्ड और आधार को बाहर नहीं कर सकते, यह साफ तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने राजीव जी कहा। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ यहां पे कहा है कि सामूहिक रूप से आप बहिष्कार नहीं कर सकते। द्विवेदी ने कहा है कि यह सिर्फ एक मसौदा है, एक हलफनामा मात्र है, आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि इससे हमारी शक्ति नहीं छीनती, भरोसा रखिए, जैसे ही हमें कुछ गड़बड़ का पता चलेगा हम सब कुछ रद्द कर देंगे, आप तैयार रहें, हमें समय सीमा बताएं, आप तैयार रहें, अगर जैसे ही इसमें गड़बड़ी की बात आएगी हम सब कुछ रद्द कर देंगे। शंकर नारायण कहें कि कृपया ध्यान दें कि यह आपके आदेशों के अधीन है, जब मसौदा आएगा सभी सत्यापित करें। 4.5 करोड़ लोगों को असुविधा हो रही है, कट ऑफ तिथि 2025 है, संशोधन इसी के लिए है, यहां पर कट ऑफ डेट जो है वो 2025 है, यहां बात बताई जा रही है। शंकर नारायणन यहां पर जो अपनी बात रख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर अभी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई, और उस सुनवाई में साफ साफ यहां जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें बताई जा रही हैं वो SIR को लेकर, और आज आधा घंटा पहले ही 2 बजे नहीं बल्कि 1:30 बजे से ही इस पर सुनवाई शुरू हो गई। और इस सुनवाई में अभी तक जो बातें आई हैं वहां साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को पकड़ लिया है कि आपसे कहा गया था कि आधार कार्ड, एपिक कार्ड और राशन कार्ड को जोड़िए, लेकिन आपने क्यों नहीं जोड़ा। उन 11 सूचियों में से एक सूची, एक लिस्ट, उस 11 जो दस्तावेजों की जो सूची है, लिस्ट है, उसमें एक नाम होना चाहिए था कम से कम आधार कार्ड का, उसका आपने बहिष्कार क्यों किया, उसको क्यों नहीं लिया। ये सारी बातें यहां रखी जा रही हैं। और इसके अलावा तब यहां जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने साफ साफ कहा कि आखिर आधार को क्यों, आधार का बहिष्कार आप क्यों कर रहे हैं। यहां चुनाव आयोग का कहना है कि हम आधार को ले रहे हैं, आप देखिए हमने आधार नंबर भी लिखा हुआ है, लेकिन हम यहां पर आधार को के साथ कोई एक जो है वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आधार जाली भी है, बहुत बड़े पैमाने पर आधार कार्ड जाली बनाए गए हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जाली तो 11 के 11 दस्तावेज हो सकते हैं जो आपके पास आपने यहां लिस्ट बनाई है, इसलिए ये जाली की बात मत कीजिए, और अगर जाली है तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश होगी। और आप किस आधार पे कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आधार ही जाली हो सकते हैं, दूसरे दस्तावेज भी जाली हो सकते हैं। ये सारी बातें यहां पर सुप्रीम कोर्ट में कही जा रही हैं, सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 2 में इस मसले पे चर्चा, और इसीलिए ये जो मामला है, ये केस पहले इसकी सुनवाई हो रही है क्योंकि चीफ जस्टिस ने जस्टिस सूर्यकांत को और जस्टिस बागची को मीटिंग के लिए बुला लिया है और जल्दी जाना है उनको मीटिंग में, इसलिए इस पर सुनवाई। लेकिन इसके अलावा इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आप समय बताइए, कौन किसको कितना समय चाहिए, उस हिसाब से हम इस पर सुनवाई शुरू करेंगे, बात करेंगे। ये सारी बातें हो रही हैं हमने। लेकिन राजीव जी, जस्टिस जयमाल्या बागची ने एक बड़ी बात और कह दी उठने से पहले, और उन्होंने कह दिया कि चुनाव आयोग का कहना है कि मसौदा सूची में जनवरी 2025 की सूची में शामिल सभी नाम शामिल होंगे। यानी 2025 में जो रिवीजन हुआ था राजीव जी, जनवरी 2025 में, उसमें जितने नाम थे वो सभी नाम शामिल होंगे, साथ ही अगर कोई आपत्ति हो तो उसे भी शामिल किया जाएगा। ये बड़ी बात राजीव जी। यही जो चुनाव आयोग का जो कल जो उसने अपना विज्ञप्ति जारी की है, और जो टीएमसी के सांसद हैं साकेत गोखले, उनके अनुसार 1.25 करोड़ नाम काट दिए गए हैं। यानी वो 1.25 करोड़ नाम ऐसे नहीं कटेंगे, अगर कोई इसमें है तो वो सूची 2005 की रहेगी, और अगर कोई आपत्ति है तो उसको भी शामिल किया जाएगा। ये साफ तौर पर जस्टिस जयमाल्या बागची ने अब ये भी कहा है राजीव जी। जी बिल्कुल, जस्टिस जयमाल्या बागची ने यहां साफ साफ कहा है कि चुनाव आयोग का कहना है कि मसौदा सूची में जो नाम है, जनवरी 2025 की जो सूची है, जो लिस्ट है, उसमें शामिल सभी नाम शामिल होंगे, और साथ ही अगर कोई आपत्ति हो तो उसे भी शामिल किया जाएगा। अगर किसी को आपत्ति है तो उसे भी शामिल किया जाएगा। जयमाल्या बख्शी जो है वो कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेज ड्राफ्ट लिस्ट, जो ड्राफ्ट लिस्ट है, विल हैव ऑल द नेम्स विच आर
देयर इन जनवरी 2025 लिस्ट विथ ऑब्जेक्शंस इफ एनी। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तब भी, उसके साथ भी, लेकिन इसको किया जाएगा। हमारे साथ ही एडवोकेट शिवेश गर्ग उसी जगह कोर्ट में मौजूद हैं, उनके जरिए ये तमाम जो इंफॉर्मेशन है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश करेंगे उनको वहां कोर्ट रूम से जोड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहां पर आज जो सुनवाई चल रही है, ये बहुत अहम सुनवाई, जो साथी बाद में जुड़े हैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों 1:55 का वादा करके उठा था, लेकिन 1:30 बजे से ही ये सुनवाई शुरू हो गई। 1:35 से सुनवाई शुरू हो गई। 2 जजों की बेंच ने सुनवाई करना शुरू की है और जस्टिस सूर्यकांत हैं और जस्टिस बागची हैं। जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत दोनों का कहना है कि जो हलफनामा दिया गया है उस हलफनामे में साफ साफ कहा गया है कि हम आधार कार्ड को भी लेंगे। यहां पर चुनाव आयोग का भी कहना है कि हम आधार कार्ड का नंबर तो पहले ही से लिखने के लिए हमने कह रखा है, लेकिन एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए जो आधार कार्ड को सपोर्ट करता हो, क्योंकि बड़े मामले ऐसे भी मिले हैं कि कई बड़ी संख्या में आधार कार्ड नकली भी पाए गए हैं इसलिए। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आधार कार्ड ही नकली नहीं, बहुत सारे दस्तावेज, आपके 11 के 11 दस्तावेज नकली हो सकते हैं और अगर ऐसा है तो हम ये पूरा का पूरा मामला रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ धमकी दी। लेकिन साफ यहां पर यह भी कहा कि 2025 की जो मसौदा है, जनवरी 2025 का जो मसौदा है, जो ड्राफ्टेड लिस्ट है, उस लिस्ट को इसमें पूरा का पूरा शामिल किया जाएगा। आप ये कहेंगे कि सारे नाम काट दिए गए, हटा दिए गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। अमलिंदु यही बिल्कुल राजीव, यही हुआ और यही कहा साफ तौर पर कि इसमें साफ तौर पर 2025 की जो जनवरी की जो लिस्ट है वो पूरी शामिल होगी और अगर कोई आपत्ति है तो उस पर विचार किया जाएगा और जो नए नाम जुड़ने हैं वो नाम जुड़ सकते हैं। ये साफ तौर पर कहा जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची ने। और ये कहा था उन्होंने गोपाल शंकर नारायण ने कि साहब इन्होंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और कट ऑफ डेट जो है इन्होंने जो तैयार की है तो ये उसमें से नाम काट रहे हैं। तो इस पर जो था वो साफ तौर पर कहा कि कोई नाम नहीं कटेगा। 2005 की जो 2025 की जनवरी की जो मतदाता सूची है वो रहेगी और उसमें जो है कोई अगर नाम जुड़ना है तो जुड़ेगा, आपत्तियां उस पर दर्ज की जा सकती हैं। यह साफ तौर पर राजीव जी आज जो है वो बेंच ने कहा है। जी, आपत्तियां उस पर दर्ज की जा सकती हैं। बेंच ने ये बातें कही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, लेकिन साफ साफ यहां पर कहा जा रहा है कि जनवरी 2025 का जो मसौदा लिस्ट है, यानी जो 2025 में जो लिस्ट बनी थी उस लिस्ट को यहां पर शामिल किया जाएगा। उस लिस्ट में से किसी का नाम हटाया नहीं जाएगा। ये अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि न्यायमूर्ति बागची का यह कहना है, जस्टिस बागची का कहना है कि उस लिस्ट को हम वो नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि दस्तावेजों को, दो दस्तावेजों को, यानी 2 दस्तावेज कौन कौन से, एक आधार कार्ड है और दूसरा वहां एपिक कार्ड यानी वोटर आईडी कार्ड, इन दोनों कार्डों को, दोनों दस्तावेजों को इसमें शामिल कीजिए। और आप जैसे कह रहे हैं कि ये दोनों दस्तावेज बड़ी संख्या में यहां नकली भी हैं, अगर फर्जी हैं, नकली हैं, तो ऐसे 11 के 11 दस्तावेज भी फर्जी और नकली हो सकते हैं। और एक यहां पर बात यह भी कही गई है कि पूछी गई है कि आप लोग बताइए किसको कितना समय चाहिए, उस हिसाब से हम समय बताएंगे आप लोगों को। यानी किसको इस बहस के लिए कितना समय चाहिए, समय की मांग, डिमांड की गई है चेयर की तरफ से, बेंच की तरफ से, कि आप लोग बताइए कि कितना समय आप लोगों को चाहिए। जैसे एडीआर ने साफ साफ कह दिया, गोपाल नारायण ने कह दिया कि यहां हमको आधे घंटे का समय चाहिए। हमारे साथी एडवोकेट शिवेश गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेश जी, क्या कुछ चल रहा है यहां पर, जो बातें, जो बहस चली है एसआईआर को लेकर, उसमें क्या क्या रहा? आपने बिल्कुल कोर्ट रूम में खड़े होकर सब कुछ सुना है, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि क्या